वेलकम फ्रेंड्स, ऑल इंडिया नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। तो फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने 1 से 2 साल के गैप के बाद नई वैकेंसी निकाली है। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। तो आगे इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन, इनिशियल सैलरी, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, एग्ज़ाम फ़ीस। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता ही है ये भर्ती अग्निपथ योजना के तहत निकाली गई है। फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट 10 बजे 24 जून को शुरू हो चुका है और आखिरी डेट 5 जुलाई शाम 5 बजे तक ही है। तो फॉर्म भरने के लिए काफ़ी कम समय दिया गया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और वैसे भी इसकी प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट होने वाली है और आपको इसी साल के एंडिंग तक आपको ट्रेनिंग पीरियड में भेज दिया जाएगा। बाकी के डिटेल्स भी आपको इस वीडियो के एंडिंग तक मिल जाएगी। बात कर ली जाए अगर एग्ज़ाम फ़ी की, तो चाहे जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, सबको 250 रुपीज़ लगेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले जान लेते हैं एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पर 17.5 साल से 23 साल तक का दिया हुआ है, जैसा आप सभी को पता होगा। तो सीधे सीधा समझ लेते हैं, अगर आपका जन्म 29 दिसंबर 1919 से 29 जून 2005 के बीच में है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा इससे पहले इंडियन एयर फोर्स में एक्स और वाई ग्रुप की वैकेंसी निकलती थी। इन शॉर्ट में समझाऊं तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वालों की, साइंस वाले और बिना साइंस वाले। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है। तो पहले टेक्निकल वालों की जान लेते हैं, जिन्होंने साइंस लेकर 12th पास की। साइंस वालों को 50% मार्क्स चाहिए फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश मिलाकर, और 50% इंग्लिश में होनी चाहिए। यहाँ पर और करके भी दिया हुआ है, अगर देख सकते हैं यहाँ पर डिप्लोमा वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बिना साइंस वाले की। अगर आपने 12th पास किया है और 50% मार्क्स के साथ किया है और इंग्लिश में भी आपकी 50% मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। इसमें कुछ मेजरमेंट टेस्ट भी हैं जो कि बेसिक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चेस्ट में आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि फुलाव देना होगा। यहाँ पर चेस्ट की मेजरमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, पर वो मैटर नहीं करता। चाहे आपकी चेस्ट कितनी भी हो, आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको 10 पुशअप, 10 सिटअप, 20 स्क्वाट्स एंड 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी, जो आपको 6.5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा। अब चलते हैं मेडिकल एग्ज़ाम के ऊपर। वैसे मैं आपको बता दूं तो मेडिकल में काफ़ी सारी पॉइंट्स हैं, और अगर आपको सब बताने गए तो वीडियो 1 घंटे के ऊपर चली जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। जब आप इसकी फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सिलेक्शन होने तक आपको 3 मेजर स्टेजेस से होकर गुजरने पड़ेंगे। स्टेज 1 में आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, स्टेज 2 में आपकी फ़िज़िकल टेस्ट होगी, स्टेज 3 में मेडिकल टेस्ट होगी। इन 3 स्टेजों को क्वालिफाई कर लेने के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी और आपको ट्रेनिंग में बुला लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिटेल्स में फर्स्ट स्टेज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने फॉर्म डाला है नॉन टेक्निकल यानी नॉन साइंस वाले सेक्शन में, तो आपकी एग्ज़ाम 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगी। तो आपके एग्ज़ाम में 3 सेक्शन से क्वेश्चंस रहेंगे।
पहला सेक्शन इंग्लिश का रहेगा जो 20 मार्क्स कंडक्ट करेगा और दूसरा सेक्शन रीजनिंग का रहेगा जो 15 मार्क्स का रहेगा और जनरल अवेयरनेस तीसरा सेक्शन जो कि 15 मार्क्स का रहेगा। टाइम ड्यूरेशन आपकी 45 मिनट्स की होगी और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। टेक्निकल वालों का टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट का हो जाएगा और उनके भी 3 सेक्शंस रहेंगे। इंग्लिश 20 मार्क्स की रहेगी, फिजिक्स रहेगी 25 मार्क्स की और मैथमेटिक्स भी रहेगी 25 मार्क्स की। अब बहुत सारे लोगों ने दोनों सेक्शन सिलेक्ट कर रखा है, बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए वो एलिजिबल हैं, तो उनका कंबाइंड एग्जाम होगा जिसमें 5 सेक्शन से क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश 20 मार्क्स की, फिजिक्स 25 मार्क्स की, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स की, रीजनिंग 15 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स की और उनका टाइम ड्यूरेशन 85 मिनट्स का हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग इनकी भी 1/4 रहेगी। वैसे फ्रेंड्स इसकी एग्ज़ाम 24 जुलाई को ही होगी जो कि अगले महीने है और 1 महीने के अंदर अंदर ही रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी। जो भी नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट रहेंगे उनका नाम शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। एक बात बता दूं फ्रेंड्स, इसकी जो मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट जो होने वाली है स्टेज 2 एंड स्टेज 3 जैसा मैंने बताया था वो भी काफ़ी जल्दी कंडक्ट की जाएगी और आपको इसी साल 1 दिसंबर 2022 को आपको ट्रेनिंग पीरियड के लिए बुला लिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड आपकी 6 महीने की होने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन की। तो फाइनल सिलेक्शन आपके एग्ज़ाम के मार्क्स के ऊपर ही होगी। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट 1 महीने में निकाल दिया जाएगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा और फिज़िकल एंड मेडिकल में क्वालिफाई करने के बाद फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी जो कि 1 दिसंबर 2022 को पब्लिश कर दिया जाएगा और उसके बाद जो सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ट्रेनिंग में बुला लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनिशियल सैलरी की। तो फ्रेंड्स ये एक 4 साल की आपकी सर्विस होने वाली है जो कि अग्निपथ योजना के तहत है और 4 साल बाद आपको एक सेवा निधि पैकेज के साथ रिटायर कर दिया जाएगा। सेवा निधि पैकेज की जो अमाउंट रहेगी वो 10,04,000 के आसपास रहेगी एयरफोर्स में। ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगी वो 6 महीने की रहेगी। और एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, ट्रेनिंग पीरियड आपकी 4 साल के वर्क सर्विस में इंक्लूड नहीं रहेगा। 4 साल का आपका सर्विस अलग रहेगा और 6 महीने का ट्रेनिंग आपकी अलग रहेगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो पहले साल आपकी इनिशियल सैलरी जो रहेगी 30,000 रहेगी, पर आपको इन हैंड 21,000 मिलेगा और 9,000 चले जाएगी आपकी अग्निवीर फंड में या फिर रिटायरमेंट फंड, दोनों में से कोई एक भी कह सकते हैं आप। सेकेंड ईयर की आपकी सैलरी रहेगी इनिशियल सैलरी 33,000 और आपको इन हैंड मिलेगा 23,100 और इसमें 9,900 रिटायरमेंट फंड में ऐड कर लिया जाएगा। तीसरे साल में 36,500 रहेगा, आपको 25,500 मिलेगा और आपकी रिटायरमेंट फंड में 10,950 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे। और फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी 40,000 हो जाएगी बढ़ के और आपको इन हैंड मिलेगा 28,000 रुपये और 12,000 रुपये आपके रिटायरमेंट फंड में ऐड कर लिया जाएगा। और 4 साल बाद इसमें से 25% लोगों को एयरफोर्स में परमानेंट कर दिए जाएंगे और 75% लोगों को सेवा निधि पैकेज के साथ और एक स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट के साथ रिटायर कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर की। तो ऑब्वियस सा बात है, ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है तो आपको हर स्टेट में इसकी सीट देखने को मिल जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने ही स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर प्रोवाइड कर दिया जाए। अब बात कर देते हैं जॉब लोकेशन की। तो ऑब्वियसली ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है और एक इंडियन एयरफोर्स का जॉब है, तो आपकी पोस्टिंग इंडिया की किसी भी जगह हो सकती है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको फिर भी कुछ डिटेल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।